चंद दिनों में होना चाहते हैं मालामाल तो गंगा दशहरा पर कर दे इन चीजों का दान। ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपरा एकादशी जैसे बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य करने और धार्मिक आयोजन करने से आपको धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से योग बनेंगे और इसकी पूजा विधि क्या है, वही इसका महत्व क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 के ज्येष्ठ माह का गंगा दशहरा कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से योग बनेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 16 जून 2024 को सुबह 2:32 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर होगा। उद्यातिथि के अनुसार गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त अच्छा माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक पूजा अर्चना के लिए शुभ मुहूर्त है। साथ ही इस बार गंगा दशहरा के दिन कुल 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला अमृत सिद्धि योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग, तीसरा रवि योग, चौथा हस्त नक्षत्र योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ मुहूर्त में मां गंगा और भोले बाबा की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों का बड़ा महत्व बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। नंबर 1, गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करें। यदि आप किसी कारणवश गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही स्नान करते समय गंगाजल का प्रयोग कर ले। नंबर 2, इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। नंबर 3, इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा करने का विधान है। नंबर 4, इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, पूजा अर्चना करने के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। गंगा दशहरा का महत्व क्या है और इस दिन गंगा स्नान करने से किन पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा के दिन दान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे सुखी रहते हैं। ग्रहों के दोषों से मुक्ति पाने के लिए भी गंगा दशहरा के दिन दान करना शुभ माना जाता है। दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गंगा दशहरा के दिन दान करना एक उत्तम अवसर है। इस दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना,
व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा पर किन चीजों का दान करने से सोई हुई किस्मत जाग उठती है? नंबर 1, गंगा दशहरे पर पानी या फिर शरबत से भरा कलश दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कलश दान का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यदि वह जल से भरा हो तो और भी शुभ होता है। ऐसा करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नंबर 2, गंगा दशहरे पर छाता, जूता, चप्पल और टोपी का दान करना भी परम फलदायी माना गया है। दरअसल गंगा दशहार ज्येष्ठ मास में होता है और इस वक्त गर्मी चरम पर होती है, इसलिए धूप से बचाने वाली वस्तुओं का दान करना शास्त्रों में परम पुण्य माना गया है। नंबर 3, गंगा दशहरे पर सत्तू, पानीदार फल और मौसमी फलों का दान करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सत्तू के साथ दान करने की वस्तुओं में गुड़ भी रखा जाता है। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। नंबर 4, गंगा दशहरे पर शरीर को ठंडक प्रदान करने वाले सूती वस्त्र, गमछा और धोती किसी ब्राह्मण, गरीब, असहाय व्यक्ति को दान स्वरूप देनी चाहिए। साथ ही अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा भी गरीब या फिर ब्राह्मण को देनी चाहिए। नंबर 5, मिट्टी का बर्तन, गंगा दशहरा के दिन मिट्टी का मटका या फिर कोई भी मिट्टी का बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। अगर मिट्टी का ये बर्तन किसी जरूरतमंद को दान किया जाए तो ज्यादा लाभकारी होता है। आप चाहे तो किसी मंदिर में भी मिट्टी के दिए या मटका दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। नंबर 6, अन्न का दान, किसी भूखे को खाना खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन अन्न का दान करना शुभ माना जाता है, इसलिए आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं और अगर आप में क्षमता हो तो आप छोटा सा भंडारा भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे। नंबर 7, वस्त्र का दान, हिंदू धर्म में वस्त्रों का दान आपके जीवन में कई सफलताएं लेकर आ सकता है। गंगा दशहरा के दिन आपको सच्चे मन से किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपके रुके हुए सभी काम सफल होने लगते हैं। नंबर 8, फल का दान, गंगा दशहरा पर्व के शुभ मौके पर फलों का भी दान करना चाहिए। खास तौर पर इस दिन पीले फल का दान करने से आपके जीवन में कारोबार से जुड़ी समस्या दूर हो सकती है और आपके काम में किसी भी तरह की अड़चन पैदा नहीं होती है। नंबर 9, तांबे का बर्तन, इस शुभ दिन पर तांबे का बर्तन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तांबे का बर्तन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आपके घर में नकारात्मक का वास है तो वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। नंबर 10, गंगा स्नान के बाद ब्राह्मणों को 10 सेर गेहूं और 10 सेर तिल दान में देना चाहिए। साथ ही दक्षिणा देना न भूलें, ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 11, गंगा दशहरा के दिन हाथ के पंखे का दान करना भी आपके लिए काफी शुभ साबित हो सकता है, क्योंकि ज्येष्ठ माह में गर्मी चरम पर होती है। नंबर 12, गंगा दशहरा के दिन सुहागनों को श्रृंगार की 10 चीजें दान करनी चाहिए और जरूरतमंदों को पैसे देने चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपके धन में बरकत होती है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।